बहुत बड़ा हाहाकार हो गया पूरे देश भर में। देखो 3-4 दिन पहले मैंने अपने वीडियो में बोला था कि पूरे देश में जितने हाईवे हैं उनके किनारे जो कुछ बना है सब उजड़ने वाला है। और देख लो पिछले 2 दिनों में इतनी खबरें आ गई, देश भर में न जाने कहां कहां आंदोलन होने लगे, कितना बवंडर खड़ा हो गया। मुझको लग रहा है लगभग 30% आदमी तो हाईवे के पास ही रह रहा है। कोई ढाबा बना के रह रहा है, कोई अपनी झोपड़पट्टी रखे, कोई मकान की है, कोई दुकान की है, कोई फुटपाथ पर रेडी पटरी ठेला लगा रहा है। इतना बवाल खड़ा हो गया है, लोग ले करके बैनर होल्डिंग और खड़े होकर जिंदाबाद मुर्दाबाद का नारा लगा रहे हैं। देश में पूरा उत्पात मच गया। भैया अभी तक तो शहर के अंदर बुलडोजर चल रहा था, कहीं कोई मकान, कहीं कोई बस्ती, कहीं कोई मोहल्ला, कहीं कोई तंबू, सब उखाड़ा, जलाया, फेंका, तबाह किया, चारों तरफ हाहाकार मचा था। लेकिन अब बारी आई है बाहरी जो रोड पर, हाईवेज पर जो लोग रह रहे हैं, जो लोग व्यापार कर रहे हैं, जिनके ढाबे हैं, जिनके रेस्टोरेंट हैं। हालांकि जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें मैंने स्पष्ट रूप से बताया था कि सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट है कि पूरे देश भर में नेशनल हाईवे के आसपास जो भी कॉमर्शियल एक्टिविटी हैं 75 मीटर के दायरे में, सेंट्रल से लेकर यानी कि जो नेशनल हाईवे की पट्टी की मध्य बिंदु होगा, बीच बिल्कुल सेंट्रल लाइन होगी, वहां से 75 मीटर इधर उधर, और जो रिहायशी मकान है वो 40 मीटर इधर उधर तक पूरा सफाया करने का आदेश है। नया बनना नहीं है। अगर किसी ने पैसा फंसा दिया तो समझ लो भाई पैसा डूब गया, सपना पूरा हो नहीं पाएगा। साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि नए कंस्ट्रक्शन तो बिल्कुल नहीं होंगे और जो पुराने हैं उनको डिमोलिश करो। तो कुल मिलाकर के बहुत बड़ी गाज गिर गई पूरे देश भर में। जितने भी लोग अगर हाईवे के किनारे रहे हैं तो उनके ऊपर। और बहुत सारे लोगों ने मेरी वीडियो को देख करके ये भी कमेंट किया कि पागल हो, बेवकूफ हो, कुछ पता नहीं है। अबे जाहिलों, वकील हूं, वो भी हाई कोर्ट का, वो भी लखनऊ का। हल्के में ना लीजिए। बिना साक्ष्य, बिना कागज और बिना स्पेसिफिक जजमेंट कोई चीज बोलता नहीं हूं। आज इसलिए जजमेंट लेके बैठा हूं और नोट कर लीजिए और खोल के पढ़ लेना, सारी बुद्धि दुरुस्त हो जाएगी। वो जजमेंट जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को डिक्टेट किया है वो इस समय मेरी नजरों के सामने है। मैंने इसीलिए आज वो जजमेंट खोल लिया। बहुत सारे लोगों को यह अंदेशा था, बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जबरदस्ती फेक न्यूज चलाई जा रही है, फेक जबरदस्ती का कोई वीडियो बना करके डाल दिया है हमने। तो इसलिए जजमेंट खोल के बैठे हैं। सुप्रीम कोर्ट का सुओ मोटो रिट पिटीशन नंबर 9 ऑफ 2025। ये देखिए, ये जजमेंट है। अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो इसीलिए जजमेंट का नाम बता दिए हैं। जजमेंट का पूरा साइटेशन है, फालोदी एक्सीडेंट, ये पिटिशनर है वर्सेस नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड अदर्स, ये रिस्पोंडेंट हैं। और रिट पिटीशन नंबर 1100 ऑफ 2025, ये कनेक्टेड रिट पिटीशन नंबर है। इस रिट पिटीशन को जब आप पढ़ेंगे तो इसमें आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, जो जो चीजें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस जजमेंट में कोड की हैं। और इसमें स्पेसिफिकली ये चीज लिखी गई है कि पूरे देश भर में जितने भी नेशनल हाईवे हैं, उन नेशनल हाईवे पर सेंट्रल लाइन से 75 मीटर दोनों तरफ कोई भी कॉमर्शियल चीज अगर चल रही है तो वो डिमोलिश होगी, नहीं रहेगी, और नया तो नहीं खुलेगा। साथ ही साथ जो रेजिडेंशियल मकान बने हुए हैं, आवास बने हैं, फ्लैट बने हैं, झोपड़पट्टी बनी है, वो भी डिमोलिश किए जाएंगे। और इसके लिए स्पेसिफिकली डायरेक्शन पास कर दिए गए हैं। और मेरे भाई, पूरे देश भर से न जाने कहां कहां से तो फीता रखकर नपाई करने की भी तस्वीरें सामने आ रही हैं। बहुत चिंता की बात है। एक बात गांठ बांध लो, इस सरकार में, और ये तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, करेला वो भी नीम चढ़ा। तो कुल मिलाकर के इस सरकार में भाई, बनाने का वादा भले पूरा ना हुआ हो, मिटाने के सारे वादे पूरे हुए हैं। कभी भी बुलडोजर आपके घर, मकान, दुकान तक पहुंच सकता है। इसलिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए
और मैं तो ये कहूँगा कि पूरे देश भर में जो भी नेशनल हाईवेज के आसपास स्थित लोग हैं, चूंकि 75 मीटर और 40 मीटर का रेडियस अगर देखा जाए फीता रख के तो ठीक ठाक दूरी कवर करता है, लेकिन उन लोगों को क्या कंपनसेट किया जाएगा कि नहीं, क्या उन लोगों को मुआवजा मिलेगा कि नहीं, उजाड़ देने के बाद उनको कहीं बसाने की कोई व्यवस्था है कि नहीं, इससे संबंधित जो भी डाउट्स हैं उनको क्लियर कर लीजिए। और ना हो तो संयुक्त रूप से एक रिट पिटीशन पूरे देश भर में जो भी लोग इससे पीड़ित हैं, तो मेरा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए। न्यायालय कुछ मामलों में दयावान होती है, वो आपके दर्द को समझेगी। और बाकी पूरे देश भर में जो हो रहा है, जो हाहाकार मचा है, वो हाहाकार कुल मिला करके एक नए रूप में सबके सामने आ गया है। पूरे देश की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बहुत ज़्यादा डराने और चौंकाने वाली हैं। इस मामले से संबंधित और भी ज़्यादा अपडेट लेकर के मैं अपने अगले वीडियो में आपके समक्ष ज़रूर आऊँगा। मेरे वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए और हर उस व्यक्ति तक पहुंचाइए जिस व्यक्ति को इस वीडियो से संबंधित जानकारी की आवश्यकता है। बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।